प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जून मंगलवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 9 से 11, 14 से 21 और 31 से 36 तक। असुर के राजा सन्हेरीब ने हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यूदा के राजा हिजकिय्याह से ये कहना, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, जो तुम्हें ये आश्वासन देता है कि यरूशलेम असुर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असुर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, इज़राइल के ईश्वर, तू केरुबीम पर विराजमान है, तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, तू कान लगाकर सुन। हे प्रभु, तू आंखें खोलकर देख। सेरेबीम के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। हे प्रभु, ये सच है कि असुर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उसके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां थे, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य ये स्वीकार करें कि हे प्रभु, तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र इसायास ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, प्रभु, इज़राइल का राजा ये कहता है, मैंने असुर के राजा सन्हेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सन्हेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सिय्योन की कुंवारी पुत्री तेरा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तेरी पीठ पीछे सिर हिलाती है, क्योंकि यरूशलेम में से एक अवशेष निकलेगा और पर्वत सिय्योन से बचे हुए लोगों का एक दल। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम ये कर दिखाएगा। इसलिए असुर के राजा के विषय में प्रभु ये कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक वाण भी नहीं छोड़ेगा। वे ढाल लेकर उसके पास नहीं भटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वे जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। वह प्रभु की वाणी है, मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूँगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असुर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल
वे सब मर कर पड़े हुए थे। असुर का राजा सन्हेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनेवे में रहा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 6, 12 से लेकर 14 तक। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उसके प्रति वैसा ही किया करो, यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सक्रिय द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के मार्ग पर चलना और अपने विश्वास के प्रति ईमानदार रहने के लिए हम सभी को दिन प्रतिदिन के जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ईश्वर के मार्ग पर चलना उतना आसान नहीं है जितना आसान संभवतः हम सोचते हैं, क्योंकि सांसारिकता और मोह माया इतने प्रलोभन देते हैं कि हम ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। हम अपने विश्वास के प्रति ईमानदार नहीं रह पाते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है। लेकिन ख्रिस्तीय विश्वासी होने के कारण हम सभी कोई संभवतः यह कोशिश करते हैं कि हम ईश्वर के मार्ग को कभी ना छोड़ें। जो विश्वास हम ईश्वर में प्रकट करते हैं, हम उसे दिन प्रतिदिन के जीवन में जीने की कोशिश करते हैं और इसके लिए ईश्वर हमें सहायता देते हैं। वो हमसे प्यार करते हैं और हमको अपने विश्वास में मजबूती देते हैं। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 31 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। जब भी हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं और अपने विश्वास को प्रकट करते हैं तो ईश्वर स्वतः हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ चलने लगते हैं। लेकिन हम उसे महसूस करने के लिए चूक जाते हैं और ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। उसी प्रेमी ईश्वर के प्रेम को हमें अपने जीवन में महसूस करने की ज़रूरत है, उसे जानने की ज़रूरत है, उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसे अपने जीवन में अंगीकृत करने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो संसार की कोई भी ताकत हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकती है। हम उसके प्रेमी पुत्र होने के नाते, प्रेमी पुत्रियां होने के नाते हम ईश्वरीय मार्ग को अपनाते हैं, अपने विश्वास के प्रति ईमानदार बने रहते हैं। आगे संत पौलुस हमसे कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जीवन में संभवतः मनुष्य को जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके विषय में संत पौलुस कहते हुए कहते हैं कि यह विपत्ति या तलवार या संकट या जोखिम, भूख, नग्नता हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकती है। और आगे संत पौलुस कहते हैं, किंतु इन सब बातों पर उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। संत पौलुस का कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने जीवन में ईश्वरीय प्यार को लेकर आते हैं, ईश्वरीय प्यार को महसूस करते हैं, तो जीवन की हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सक्षम बनते हैं। आगे संत पौलुस कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत, ना नरकदूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है
जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसार की सारी कठिनाइयों पर, संसार की सारी विपत्तियों पर, सारी चुनौतियों पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर का प्रेम हमारे बीच विद्यमान है। उसी प्रेम को जानने और पहचानने की ज़रूरत है। आज के दोनों पाठ हमें ईश्वर के उसी प्रेम को अपने जीवन में उतारने, उसी प्रेम को अपने जीवन में अंगीकृत करने के लिए एक सुनहरा अवसर देता है, जहाँ पर हम लोग ईश्वरीय मार्ग पर मिलने वाली हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बन पाते हैं, जहाँ पर हम लोग अपने विश्वास को ईश्वर में प्रकट कर पाते हैं। आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर असुर का राजा यूदा के राजा हिजकिय्याह को चुनौती देता है। वह जानता है कि ये लोग विश्वासी लोग हैं, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, और वही ईश्वर उनका रक्षक है। लेकिन असुर का राजा हिजकिय्याह को चुनौती देते हुए कहता है कि अब से तुम्हारा पतन होने वाला है। जिस ईश्वर को तुम विश्वास करते हो, जिस ईश्वर पर तुम अपने विश्वास को प्रकट करते हो, वह ईश्वर तुम्हारा परित्याग करने वाला है। और अपने दूत के द्वारा इस संदेश को लेकर हिजकिय्याह के पास भेजता है। लेकिन राजा हिजकिय्याह बड़े विश्वास के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में ईश्वर की योजना को अपने जीवन में, अपने प्रजा में स्वीकार करता है, और वह जानता है, अपने विश्वास को प्रकट करता है कि ईश्वर उनका परित्याग कभी नहीं करेगा। और राजा हिजकिय्याह अपना सर्वस्व ईश्वर के लिए समर्पित करता है, उसके अच्छे न्याय के लिए, उसके समस्त अच्छे कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। तब ईश्वर की वाणी हिजकिय्याह को मिलती है। हम वचन में पढ़ते हैं, इसलिए असुर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। तो हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह अपने सर्वस्व को, अपना संपूर्ण विश्वास को ईश्वर पर प्रकट करता है कि वह ईश्वर उनकी रक्षा करेगा, और इस तरह से ईश्वर की योजना, ईश्वर का प्रेम बनकर उनके जीवन में पूर्ण होती है और उन्हें असुर के राजा से मुक्ति मिलती है। उनके लाखों सैनिक मारे जाते हैं और इस तरह से असुर का राजा वहाँ से भाग जाता है। आज का सुसमाचार सन्मति के सुसमाचार से लिया गया है, जो पर्वत प्रवचन का कुछ हिस्सा है, जहाँ पर प्रभु यीशु हम सभी लोगों के लिए एक अच्छे चुनाव करने के लिए चुनौती देता है। प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना और ईश्वरीय राज के लिए अपने जीवन को समर्पित करना हम सभी के लिए चुनौती है। आज उसी चुनौती को हमारे सामने प्रभु यीशु रखते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु 3 प्रकार के दिशा निर्देश देते हैं, जिनके द्वारा हमारा जीवन उच्चतर हो सकता है। पहला दिशा निर्देश है पवित्रीकरण के लिए दिशा निर्देश। हम वचन में पढ़ते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। विश्वास को ग्रहण करने के लिए हमारे हृदय में अच्छे स्वभाव का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हमारे हृदय में अच्छे स्वभाव होते हैं तो हम विश्वास को फलता फूलता देख पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों की कमी होती है, तब ईश्वर के वचन हमारे जीवन में बेकार होता है, वह फलदायी नहीं होता है। और इसलिए प्रभु का कहना है कि प्रभु के द्वारा दिए हुए मार्ग को अपनाने के लिए और उस विश्वास में जीने के लिए तुम्हारे हृदय में अच्छे स्वभाव, अच्छे मनोभाव का होना अत्यंत आवश्यक है। और जब यह नहीं होता है तो तुम्हारे जीवन में ईश्वर का वचन, प्रभु का वचन फलदायी नहीं हो सकता है। दूसरा दिशा निर्देश है
जो स्वर्णिम नियम है। हम वचन में पढ़ते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो, यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। इसके साथ ही साथ इस स्वर्णिम नियम को देते हुए प्रभु यीशु हम लोगों को संहिता और नबियों का सार देते हैं। यह एक सकारात्मक गुण है जिसे हम अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। सकारात्मक गुण होने के नाते यह दिशा निर्देश अपने आप में परिपूर्ण है। यदि हम सकारात्मक रूप से देखें और इस पर मनन चिंतन करें, तो यदि हम दूसरों से अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही हमें चाहिए कि हम उनके लिए भी अपने हृदय से, अपने मनोभाव से हम व्यवहार उत्पन्न करें। यदि हम इसे नकारात्मक लेकर जाएं, तो हम देखते हैं कि यदि हम दूसरों से जैसा व्यवहार नहीं चाहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मनोभाव के द्वारा दूसरों के लिए भी वैसा व्यवहार नहीं आना चाहिए। तो इस स्वर्णिम नियम के जरिए प्रभु यीशु हमें परिपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाते हैं, अपने जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। तीसरा दिशा निर्देश है सही मार्ग का चुनाव। हम वचन में पढ़ते हैं, सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। प्रभु यीशु इन वचनों के साथ हमें प्रोत्साहित करते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर पाएँ, सामना करने के लिए हम लोग सक्षम बन पाएँ और एक अच्छे मार्ग का चुनाव करें जो जीवन का मार्ग होगा, जो हमें जीवन के भागी बनाएगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्य संख्या 22 में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और इस तरह से ख्रिस्तीय जीवन में होने वाले चुनौतियों के विषय में हमारे सामने बात रखा जाता है। इस वचन के द्वारा हमें यह समझाया जाता है कि हमारे जीवन में विश्वास को जीना चुनौतीपूर्ण है, और जब उस चुनौती को हम अपने जीवन में जीने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं और उनका सामना करते हैं, तब हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के हकदार होते हैं। और इसलिए प्रेरित लोग उसके हकदार हो पाए क्योंकि उन्होंने चुनौती को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। बहुत सारे विश्वासी लोग उसी चुनौती को स्वीकार करते हैं और ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही सत्य है, प्रभु ही जीवन है, और उस जीवन के भागी हम तभी बन सकते हैं जब हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को सबल बनाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के ये जो दिशा निर्देश हैं, जिसे हमें अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है, प्रभु हमें बल दे कि हम इन दिशा निर्देश को अपने जीवन में लागू कर पाएँ और ईश्वर के राज्य के भागी बन सके, जहाँ पर हम अपने विश्वास को फलता फूलता देख पाए, जहाँ पर हम अपने विश्वास का फल प्राप्त कर सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। जी हाँ प्रभु, जब भी हम जीवन की चुनौतियों से घिर जाते हैं, अपने जीवन की समस्याओं से उलझ जाते हैं, तू ही हमारा सहारा बनता है, तू ही मार्ग बनकर हमारे जीवन में आता है, उस सत्य को दिखाता है, उस जीवन के भागी बनने के लिए हम लोगों को सबल बनाता है। प्रभु, जिस प्रकार से तो 3 प्रकार के दिशा निर्देश के द्वारा हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रभु हम इन दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम अपने विश्वास में खरे उतरें और स्वर्ग राज्य के भागी बन पाएँ।
जिसे तू हमें देने के लिए प्रतिज्ञा करता है। जीवन के हर एक कष्टों को, दुखों को, पीड़ाओं को सहने की शक्ति प्रदान कर प्रभु, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा तेरी स्तुति और महिमा गाते हुए स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ पाएं। इस वचन को सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन में तू परिवर्तन ला प्रभु, तेरी ओर अभिमुख कर, ताकि हम तेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हुए एक साथ स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।